आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तेज बारिश के चलते उत्तराखंड समेत 23 राज्यों में येलो अलर्ट। मानसून की विदाई तो हो गई है, लेकिन अक्टूबर में कई राज्यों में बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में अलग अलग हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर समेत 2 दर्जन जिलों में सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रखे गए हैं। डॉक्टर RBS रावत की संपत्ति की भी होगी जांच। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी VPDO परीक्षा धांधली में गिरफ्तार हुए आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत की संपत्ति की भी जांच होगी। इसके लिए STF प्रवर्तन निदेशालय ED को पत्र लिखेगी। STF के मुताबिक कई अभ्यर्थियों और आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों के बयानों के बाद डॉक्टर RBS रावत को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की संपत्तियां भी STF की रडार पर। VPDO परीक्षा धांधली में STF ने शनिवार को आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, सचिव MS कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र पोखरिया को गिरफ्तार किया था। अब STF की नज़र तीनों की संपत्ति पर भी है। STF के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इनकी संपत्ति का लेखा जोखा जुटा लिया जाएगा। सिर्फ 23 दिन में कैसे जांची 87,000 OMR सीट। तो जिस ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती में मध्य सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक जेल गए हैं, उनका रिजल्ट आयोग ने महज 3 सप्ताह में जारी कर दिया था। इस परीक्षा में 87,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। आयोग ने 20 नवंबर 2015 को विज्ञप्ति जारी की थी। 1,10,000 आवेदन आए थे। 6 मार्च 2016 को परीक्षा हुई और 29 मार्च को रिजल्ट भी जारी कर दिया। इससे आयोग की कार्यप्रणाली कटघरे में आ गई थी, क्योंकि 87,000 उम्मीदवारों की परीक्षा कराना, उनकी आंसर की जारी करने के बाद उस पर आपत्तियां लेना और फिर अंतिम आंसर की के साथ रिजल्ट जारी करने में कम से कम 3 माह का समय लगता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को डर है कि कहीं आयोग ने उनका मूल्यांकन किया ही ना हो, केवल उन 196 का मूल्यांकन सही तरीके से किया होगा जिनकी OMR सीट में छेड़छाड़ की गई थी। कुमाऊं के 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। तो 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कुमाऊं में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। तो पहाड़ी राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड का एहसास होने लगा है। हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी, 300 श्रद्धालु घांगरिया रोके। तो बर्फबारी के चलते पुलिस प्रशासन ने रविवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी। करीब 300 श्रद्धालुओं को घांगरिया में रोका गया। मौसम साफ होने पर उन्हें धाम जाने की अनुमति दी गई। हरिद्वार में बरसाती नदी में 3 जायरीन डूबे, मौत। पिरान कलियर दरगाह पर जियारत करने आए उत्तर प्रदेश के 3 जायरीनों की धनोरी के पास बावन दर्रा में बरसाती नदी में पानी में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। सख्ती, चेक बाउंस होने पर दूसरे बैंक खातों से कट सकती है राशि। तो चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता के अन्य खातों से पैसा कट सकता है। उसके नए खाते खोलने पर भी रोक लगाई जा सकती है। मंत्री को मारने की साजिश। उत्तराखंड के गन्ना विकास एवं पशुपालन मंत्री सौरभ बगोड़ा की हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस षड्यंत्र में तांत्रिक समेत 4 लोग शामिल हैं। मुख्य आरोपी ने तांत्रिक को 5.5 लाख रुपए एडवांस दे डाले। इसके बाद आरोपी मंत्री के आवास पर मंडराने लगे। समय रहते कैबिनेट मंत्री बगुणा को इसकी भनक लग गई। षड्यंत्रकारियों के खतरनाक मंसूबे विफल हो गए। मंत्री के सितारगंज प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
हिमपात से हेमकुंड यात्रा रुकी, चारों धामों में भी बर्फबारी। तो 250 को घांगरिया रोका गया। 89 सड़कें बंद हैं। तो कपाट बंद से एक दिन पहले रविवार को हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई। गुरुद्वारा परिसर समेत यात्रा मार्ग पर 1 फीट तक बर्फ गिरने के कारण 250 यात्रियों को घांगरिया में रोक दिया गया। नशे में ड्यूटी करने का आरोपी डॉक्टर निलंबित। तो अल्मोड़ा जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उद्भव सिंह को निलंबित कर दिया है। हिमदरार में फंसते ही चले गए पर्वतारोहियों की जान। तो द्रौपदी डांडा टू आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए नीम के पर्वतारोहियों की जान हिमस्खलन की चपेट आते ही हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान कई पर्वतारोहियों के गले में बर्फ के टुकड़े भी मिले हैं। धामी बारिश में केदारनाथ हाईवे पर शेर को निकले। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान रविवार सुबह भारी बारिश के बाद भी शेर की तिलवाड़ा GMVN गेस्ट हाउस से सीधे केदारनाथ हाईवे पर निकले। छाता लेकर सड़क पर चल रहे सीएम ने पहले ढाबा संचालक और बाद में तीर्थ यात्रियों से मुलाकात करते हुए बातचीत की। विधानसभा भर्ती में असरदार कर्मियों को बचाने का हो रहा प्रयास। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि विधानसभा में वह 2016 से पहले अवैध रूप से भर्ती हुए असरदार कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सहकारिता भर्ती घपले में कार्रवाई की फाइल तैयार। तो जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब शासन स्तर पर कार्रवाई की फाइल तैयार हो गई है। रावत और कन्याल के समय की 4 परीक्षाओं पर सवाल। VPDO भर्ती मामले में गिरफ्तार RBS रावत, MS कन्याल और RS पोखरिया के कार्यकाल में हुई दूसरी भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस समय आयोग की 4 अहम परीक्षाएं हुई थी, जिसमें VPDO में गोलमाल की पुष्टि हो चुकी है। भर्ती घपला 10 दरोगाओं के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। तो अधिकृत संस्थान के अलावा नकल सिंडिकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विजिलेंस की अगली कार्रवाई दरोगाओं के खिलाफ होने वाली है। STF की जांच रिपोर्ट में 10 दरोगाओं के नाम शामिल हैं, जबकि 25 से 30 संदेह के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस सूची में शामिल 10 दरोगाओं के खिलाफ जल्द मुकदमा दर्ज हो सकता है। विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की जांच होगी। तो उत्तराखंड विधानसभा की भर्ती परीक्षा में एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन को संदिग्ध भुगतान के मामले में निलंबित सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ जांच शुरू होने जा रही है। कनिष्ठ सहायक भर्ती में नहीं बढ़ पाई जांच। तो स्नातक स्तरीय भर्ती मामले के साथ ही STF को जांच के लिए सौंपी गई कनिष्ठ सहायक मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। इसी भर्ती से चयनित 3 लोगों को पेपर लीक गिरोह में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस कारण पूरी परीक्षा की जांच की मांग उठी थी। 42 परीक्षार्थियों से पूछताछ के बाद खुली पोल। VPDO भर्ती घपले में योग्यता परीक्षा के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया की पोल 42 परीक्षार्थियों से पूछताछ के बाद खुली। इनकी गिरफ्तारी से पहले तीनों के खिलाफ STF ने साक्ष्य मजबूत कर लिए थे। STF ने रकम देकर सेटिंग करने वाले 30 परीक्षार्थियों के 161 और 12 के कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कराए गए। पदोन्नति में आरक्षण के लिए संघर्ष की चेतावनी। तो SC/ST संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ का ऐलान। SC/ST शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में अभी 3 दिन और बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 13 अक्टूबर के बाद मौसम साफ होगा। रविवार को कुमाऊं के कई जिलों समेत गढ़वाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 10, 11 और 12 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मानसून दून और उत्तर
उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों से विदा हो गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जिलों में अभी मानसून बरकरार है। इस बारिश के बाद मानसून विदा होने की संभावना है। देहरादून में घटने लगा डेंगू, 12 नए मरीज मिले। विरासत की पहली शाम छोलिया कथक के नाम, तो मुख्यमंत्री धामी ने किया विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ। महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मन मोहा। तो विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 की पहली शाम छोलिया नृत्य, कथक और शहनाई वादन के नाम रही। अंकिता के हत्यारोपियों पर गैंगस्टर की तैयारी, तो अंकिता के हत्यारोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसआईटी ने मुकदमे में देह व्यापार सहित 2 धाराएं बढ़ाई हैं। अब आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो मंगलवार तक गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने जीते 3 और मेडल। तो गुजरात में आयोजित नेशनल गेम्स 2022 में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने रविवार को और मेडल जीते। इसके साथ अब उत्तराखंड में अब तक 15 पदक अपने नाम कर चुका है। गैतोड़ी अश्लील फोन कॉल से त्रस्त मुकदमा। सेक्सटॉर्शन के जरिए उगाही करने वालों ने वन निगम अध्यक्ष कैलाश चंद्र गैतोड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। महिला की फ़ोटो लगाकर व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पहले अश्लील मैसेज किए, फिर वीडियो कॉल कर कपड़े खोलने को कहा। मामले में अध्यक्ष ने जनसंपर्क अधिकारी ने गढ़ी कैंट थाने में केस दर्ज कराया है। दून का चाइल्ड पोर्नोग्राफर चिन्हित किया, केस दर्ज। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध की निगरानी करने वाली टीम ने दून के चाइल्ड पोर्नोग्राफर को चिन्हित किया है। आरोपी के खिलाफ वहां से रिपोर्ट भेजी गई। तो मेहुवाला निवासी व्यक्ति के खिलाफ पटेल नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। लिफ्ट देकर लूटने वाले 2 बदमाश धरे। तो कार में लिफ्ट देकर लोगों को लूटने वाले 2 आरोपी डोईवाला और रानी पोखरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी एक युवक अमेरिका में पला बड़ा है। हाल में वह ठेके के पास पकोड़े बेचता है। दोनों ने बीते 6 अक्टूबर को कार में लिफ्ट देकर एक महिला और एक व्यक्ति को लूटा था। प्रेमी संग भागी युवती घर से नकदी और गहने ले गई। तो सोशल साइट इंस्टाग्राम पर दोस्त बने युवक युवती के बीच प्यार परवान चढ़ गया। युवती और युवक दोनों अपने घर से फरार हो गए। युवती घर से 50,000 नकदी और गहने भी उठाकर ले गई। 1 महीने से दोनों की तलाश हो रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है। जड़ी बूटी कारोबारी के 25 लाख रुपए लेकर भाग गए चालक। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है देहरादून से 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी। तो कैंट, विलासपुर, कांडली और राजपुर थाना क्षेत्र के कैनाल रोड पर धोरण पुल निकट आईपीएस कॉलोनी स्थित 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोर हजारों रुपए और नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। हादसा, पर्वतारोही 800 मीटर लुढ़ककर बर्फ में समा गए। मौत का कारण दम घुटना ही पाया गया। पर्वतारोही सिद्धार्थ को नम आंखों से विदाई दी गई। दून में ईद मिलादुन्नबी पर निकाला जुलूस। हल्द्वानी की जेल में रचा गया था मंत्री बहुगुणा की हत्या का षड्यंत्र। सचिवालय कूच के बाद कर्मचारियों का 10 से हड़ताल का ऐलान। तो उत्तराखंड कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति अब हड़ताल की तैयारी में जुट गई है। उत्तर भारत में अति वर्षा का कहर, तो खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। न्याय के लिए जंतर मंतर पर दिया धरना। तो उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। मसूरी रोड 29 नहीं 10 करोड़ में होगा भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट। तो डीपीआर के परीक्षण को गठित समिति ने सौंप दी रिपोर्ट। दून में डेंगू के 12 और मरीज मिले। कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। रैंकर्स परीक्षा में फेल सिपाही भी 2015 में बने दरोगा। रैंकर्स परीक्षा में 1 नहीं 3 बार फेल होने वाले कई सिपाही वर्ष 2015 में हुई सीधी भर्ती दरोगा भर्ती में पास हो गए। विजिलेंस
की जांच रफ्तार पकड़ते ही यह प्रकरण के खुलकर सामने आएगा। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन विजिलेंस ने दस्तावेजों का अवलोकन किया। सोमवार को टीम पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाल सकती है। घोटालेबाज कितनी भी पहुंच वाले हों बचेंगे नहीं, तो सुबोध उनियाल। रावत ही बीपीडीओ परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड, तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में धांधली का सूत्रधार उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग का तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत ही था। उसने लखनऊ के प्रिंटिंग प्रेस RMS टेक्नो सॉल्यूशन के CEO राजेश पॉल के साथ मिलकर धांधली की योजना तैयार की थी। हाकम सिंह की संपत्ति की हरिद्वार में तलाश, UP ट्रिपल SC की परीक्षा में सामने आए गड़बड़ झाले में जेल गए हाकम सिंह की संपत्ति की हरिद्वार में भी तलाश चल रही है। भर्तियों की CBI से कराई जाए जांच, UP ट्रिपल SC परीक्षा घोटाले के मामले में आरोपित तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन न्यायालय में कमजोर पैरवी की जा रही है। नतीजन 4 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी विवादित भर्तियों की जांच CBI से कराई जाए। शुभम और नैना ने जीता रजत पदक। लांस नायक व 10 प्रशिक्षुओं के शव लाए गए। तो द्रौपदी का डांडा के बेस कैंप से रविवार की सुबह 10 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों के शव रेस्क्यू कर ITBP मातली हेलीपैड पर पहुंचाए, जहां शिनाख्त और पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिए गए। सतीश की मौत से चंबा शोक में डूबा। राशि महापंथ केदारनाथ ट्रैक पर फंसे बंगाल के 2 पर्यटक। ट्रेल पास फतह कर लौटे बंगाल के 5 ट्रैकर। पौराणिक जागरों के साथ मनाया गया नंदा मेला। तो ससुराल से मायके के गांव सारी पहुंचती है मां नंदा की डोली ने भक्तों की कुशल क्षेम पूछी। वहीं खबर है पौड़ी से खड्ड में गिरी कार, 2 व्यक्तियों की मौत। नजियाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंडा खाल के समीप कार अनियंत्रित होकर के खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना में कार चालक सहित 2 की मौत हो गई, जबकि एक महिला को गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया गया। BSc प्रथम सेमेस्टर में 1090 छात्रों को मिला प्रवेश। तो बिरला परिसर श्रीनगर में BSc प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए प्रवेश कमेटी ने वरीयता सूची जारी कर दी है। छाता लेकर हाईवे पर निकले मुख्यमंत्री, तो केदारनाथ यात्रियों ने से ली व्यवस्थाओं की जानकारी। CM के स्वभाव से यात्री खुश हैं। हेमकुंड में भारी बर्फबारी, 370 तीर्थयात्रियों को रोका। तो 4 धाम की ऊंची चोटियों में दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई, सर्दी से बढ़ गई है। वही खबर है कोटद्वार से डेंगू पीड़िता महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। उत्तरकाशी से खबर है हिमस्खलन में बुझ गए 2 घरों के इकलौते चिराग। नरकोटा में रेल सुरंग के ब्रेक थ्रू पर काम रोका। तो महिलाओं के विरोध और धरने के चलते नहीं हो सका ब्रेक थ्रू पर काम। वहीं खबर है कालसी से वर्षा से कई जगह क्षतिग्रस्त कालसी बैराट खाई मोटर मार्ग। तो जोनसर बाबर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कालसी बैराट खाई मोटर मार्ग वर्षा से जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। टप्पेबाज गवाला गैंग का सदस्य बंगाल में धरा। तो आरोपित ने 6 साथियों के साथ डोईवाला में सेवानिवृत्त अध्यापक के बैग से उड़ाए थे 5 लाख रुपए। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा बाजपुर से सगाई करने जा रहे परिवार का वाहन पलटा, 1 की मौत। तो अल्मोड़ा से काशीपुर जाते हुए हुआ हादसा, वाहन में थे 5 लोग सवार। कांडा में 8 पेटी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पहाड़ी दरकने से बागेश्वर मुंसारी मार्ग हुआ बंद। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। हरीश रावत ने उत्तराखंडियों से माफ़ी मांगी। पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग
में अपने कार्यकाल में नियुक्ति किए गए अधिकारियों के चयन को गंभीर चूक माना है। उन्होंने इसके लिए उत्तराखंड की जनता से क्षमा मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में साथ काम करने वाले हर व्यक्ति से उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है। जांच में सहयोग करना सभी का कर्तव्य है। मानसून अवधि बीतने के बाद हुई रिकॉर्ड वर्षा से कुमाऊं में मुसीबत और चंपावत को छोड़ 5 जिलों में सामान्य से 9 गुना अधिक बरसे बादल। प्रशासन सतर्क, खोले नैनी झील के गेट। वही खबर है रामनगर से खेत से घर आ रहे काश्तकार को वाहन ने मारी टक्कर, मौत हो गई। 14 तक स्कूल और 31 तक बच्चे करा सकेंगे पंजीकरण। तो आरटी के तहत खाली पदों को भरने की तीसरी बार कवायद शुरू हुई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 346 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 7692 क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 440 क्लर्क और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1540 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भोपाल में 75 पदों पर लाइब्रेरियन आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 25 सिक्योरिटी गार्ड व फीटर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में भर्ती तो 128 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में बेसहारा बच्चों के लिए पुनर्वास नीति जल्द, तो शासन ने प्रस्ताव तैयार किया। पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा कश्मीर से शुरू हुई। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में 34,000 से अधिक मुकदमे लंबित, सीएम नाखुश, तो मिशन मोड में लंबित मुकदमों को निपटारा करने के निर्देश दिए। कट्टरपंथियों के लिए प्रदेश की जेलों में बनेंगे अलग सेल, तो बंदियों के साथ नहीं रखे जाएंगे कट्टरपंथी कैदी, गृह विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। 5 जिलों में उत्पादकों के लिए 2 रुपये बढ़ाए दूध के दाम, तो सरकार के निर्देश पर दुग्ध सहकारी समितियों ने की रेट में बढ़ोतरी। 1565 स्कूल जर्जर, खतरे में हजारों बच्चे, तो चंपावत के एक स्कूल में छात्र की मौत के बाद विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा। वही खबर है पौड़ी से कार दुर्घटना में भाई बहन की मौत, तो पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर परसुंडा खाल के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में एक ही परिवार के 3 लोग पौड़ी से दिल्ली जा रहे थे। दुर्घटना में भाई बहन की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। 10 और शव परिजनों को सौंपे, 2 अभी लापता, खोज जारी है। अब तक 21 शव ग्लेशियर से लाए जा चुके हैं। बारिश से सड़कें बंद, नदियां उफान पर हैं। वाहन का इंतजार करते लोगों को लिफ्ट देकर करते थे लूटपाट, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 5 लाख की टप्पेबाजी में गवाला गैंग का बदमाश जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार किया गया। हैंडबॉल में दून चैंपियन बना। हैप्पी वैली स्पोर्ट्स क्लब बना फुटबॉल का बादशाह। वही खबर है देहरादून से युवकों के 2 गुटों में चले लाठी डंडे, तो पटेल नगर के पास के पाम सिटी से सटे वे सिटी में रविवार देर रात युवकों के 2 गुटों में लाठी डंडे चले। विजय प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर अजय बने महासचिव। सरस मेले में प्रीतम भरतवाण ने बिखेरे सुरों का जादू। गढ़कौथी का मेला 4 से 6 नवंबर तक होगा। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से ग्रामीणों ने रुकवाया सुरंग का काम। झील में छलांग लगाने वाले युवक का नहीं चला पता, तो जोशियाड़ा बैराज की झील में छलांग लगाने वाले युवक का दूसरे दिन रविवार को भी कुछ पता नहीं चल पाया। तकनीकी खराबी आने से जोशीमठ ओली रोपवे बंद कर दिया गया है। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे हेमकुंड के कपाट। पहाड़ी दरकने से मलारी नीति हाईवे बंद हो गया।
हादसे की खबर सुन मीलों सफर तय कर मदद के लिए पहुंचा युवक। तो गोरखपुर से बाइक से पहुंचा उत्तरकाशी, नीम से जताई रेस्क्यू में सहयोग की इच्छा। चौलाई उत्पादन से होगी रुद्रप्रयाग जिले की पहचान। संदिग्ध परिस्थितियों में भाबर के युवक की मौत हो गई। हर्षोल्लास से मनाई गई वाल्मीकि। वही खबर है ये नई टिहरी से। कॉरपोरेट हित में बने हैं 4 नए श्रम कानून। कर्णप्रयाग से खबर है ये भालू ने 27 भेड़ बकरियों को मार डाला। तो आदिबद्धी तहसील के बिशोना गांव के जंगल में भालू ने 27 भेड़ बकरियों को मार डाला। नकल करते पकड़े गए 128 छात्र छात्राओं की परीक्षा निरस्त। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की वर्ष 2021-22 के मुख्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए 49 छात्रियों का कड़ी चेतावनी के साथ परीक्षाफल घोषित कर दिया। एमए तृतीय सेमेस्टर में एक छात्र का रिजल्ट निरस्त करते हुए उसे 1 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया है, जबकि 128 छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा ही निरस्त कर दी गई। बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए सूची जारी कर दी गई है। रन फॉर आर्मी में दौड़े बच्चे, युवा व बुजुर्ग। आयोग में चयन गंभीर चूक हुई, भगवान मुझे क्षमा करें। तो हरीश तो पूर्व सीएम ने कहा, आयोग के जन्म से लेकर पतन की कहानी से मैं क्षुब्ध हूं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। श्रेयस ईशान का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर रहा। वहीं खबर आई है रुड़की से दिल्ली हाईवे पर हुई भैंसा बुग्गी की खतरों की रेस। भाजपा के प्रमुख प्रत्याशी को 26 सदस्यों का समर्थन मिला। पुलिस की नाकामी से होती है लोगों की मौत। तो जायरीनों को नदी में जाने से रोकने के लिए नहीं उठाए जाते हैं कदम। 5000 मीटर दौड़ में सुरेंद्र मंजू ने मारी बाजी। हुमान ने बॉडी बिल्डिंग में जीता गोल्ड मेडल। वही खबर है हरिद्वार से हिस्ट्री सीटर के घर के बाहर महिला का हंगामा। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के हर की पौड़ी के पास का है मामला। धनतेरस से पहले ही बर्तन बाजार में तेजी आई। वही खबर है हल्द्वानी से अजोस में सावन सी झड़ी, शहर से गांव तक मुसीबत बढ़ी। बेमौसम बारिश की वजह से टूटी सड़कें। वही खबर है नैनीताल से 2 राज्य मार्ग 5 जिला मार्ग समेत 40 सड़कें बंद हो गई हैं। लाल कुआं से खबर है ट्रेन की इलेक्ट्रिक लाइन से लोगों को लग रहा है करंट। वही खबर है हल्द्वानी से होटल मैनेजमेंट के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लिपू लेक जोलिंगकांग में 4 फुट से अधिक बर्फ गिरी। बेमौसम बारिश सता रही, आवाजाही से लेकर सब्जी तक की किल्लत मुसीबत बढ़ा रही है। तो मलबा आने से पिथौरागढ़ घाट एनएच समेत 21 सड़कें बंद हो गई हैं। थाल से खबर आई बबूल सामंत बने व्यापार मंडल के अध्यक्ष। बारिश पर भारी पड़ी लोगों की आस्था। तो लड़ी धुरा महोत्सव की रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। पिथौरागढ़ नगर में 60% हिस्से में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। 3 दिन टनकपुर चौपन के बीच चलेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। भू कानून लागू कराने का प्रस्ताव पास। तो उत्तराखंड क्रांति दल का 2 दिनी चिंतन शिविर रविवार को गरुड़ में संपन्न हो गया। शिविर में पार्टी ने हिमाचल की तर्ज पर भू कानून करने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का गरुड़ देवनाली चौखुटिया तक विस्तार करने, राज्य की स्थायी राजधानी गैसन घोषित करने समेत कई प्रस्ताव पास किए। टैक्सी वालों ने हल्द्वानी का किराया 500 वसूला। अल्मोड़ा जिले में बीपीडीओ के 66 पद खाली हैं। 2 एनएच में कई घंटे आवाजाही प्रभावित रही। तो सोमेश्वर कोसानी रोड पर पड़ा मलबा और पत्थर हटाते पुलिसकर्मी। वहीं खबर है बाजपुर से बेटे की सगाई के लिए अल्मोड़ा से आ रही महिला की हादसे में मौत।